नमस्कार, मैं हूं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़। खबर अयोध्या से। अयोध्या में पांचों विधानसभाओं पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। इसको लेकर सपा के महानगर महासचिव हामिद जाफर मिसम और महानगर प्रवक्ता राकेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। इन 5 सालों में जनता ने आंसू बहाए हैं और जनता इंतज़ार कर रही थी कि कब वो घड़ी आए जब हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करें। उन्होंने कहा कि किस मुंह से बीजेपी जनता के बीच जाएगी। खास तौर पर अयोध्या विधानसभा को लेकर कहा कि वेद प्रकाश गुप्ता एक व्यापारी हैं। वो क्या जाने समाज सेवा और लोगों का दुख दर्द। जब लोगों को उनकी ज़रूरत थी तब वो पॉजिटिव हो गए और जब मुख्यमंत्री आए तो तुरंत निगेटिव होकर बाहर आ गए। ये है बीजेपी का चेहरा। आइए सुन लेते हैं सपा नेताओं ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच आप तक न्यूज़, अयोध्या। बीजेपी ने आज अयोध्या के 5 विधानसभाओं के टिकट फाइनल किए हैं, क्या प्रतिक्रिया है? उनका वो अपना टिकट फाइनल करने का नियम है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ से आदरणीय पवन पांडे जी को जो टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी ने दिया है, उनके मुकाबले इनके 5 विधानसभा में कोई नहीं खड़ा हो सकता। और पवन पांडे जी सबके सुख दुख में दर्द में हमेशा 5 साल खड़े रहते हैं। अगर उनके कानों तक कोई भी आवाज़ गई तो उसके घर जा कर के जिस तरह से उसकी मदद हो सकती है करते हैं। इसलिए आदरणीय पवन पांडे जी अब की यहाँ से विधायक होकर के कैबिनेट मंत्री बनेंगे, ये अयोध्या की जनता ने सोच लिया है। वेद प्रकाश गुप्ता व्यापारियों के नेता माने जाते हैं, क्या कहेंगे? व्यापारियों के नेता माने जाते तो हैं, लेकिन वो व्यापारियों के नेता हैं नहीं। आज यहाँ बहुत से व्यापारी नेता, जिसमें उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं, न्यू बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, आज बड़ी संख्या में अपने बहुत से साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन लोगों को इसमें समाजवादी पार्टी में आस्था है। उन लोगों ने भी पहले बहुत सारे लोगों को वोट दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि इस सरकार में व्यापारियों का अच्छी तरह से उत्पीड़न हो रहा है, व्यापारी उजाड़े जा रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने समाजवादी पार्टी में आस्था जताते हुए आज सपा की सदस्यता ग्रहण की और माननीय तेज नारायण पांडे जी ने और महानगर के अध्यक्ष जी ने, महासचिव जी ने आज उनका स्वागत किया, उनको झंडा सौंप करके उनकी सदस्यता दी। नाम है राकेश यादव, महानगर प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी में। आज बीजेपी के 5 टिकट अयोध्या विधानसभा में हो गए, क्या कहेंगे? इसमें कहना क्या है, हमारी लड़ाई में कोई सामने है ही नहीं, मुझको तो नहीं दिख रहा है। और जिनका टिकट इन्होंने घोषित किया है वेद गुप्ता जी का, वो कभी जनता के बीच में गए नहीं, ना जनता से उनका कोई सरोकार है। समाजवादी पार्टी ने जिसका टिकट घोषित किया है पवन पांडे का, हमेशा वो जनता के बीच रहे। जब वो विधायक थे तब भी जनता के साथ हमेशा दुख दर्द में शामिल होते थे। जब वो विधायक नहीं थे तब भी उन्होंने 5 साल जनता के बीच में ही बिताया है, उनके दुख दर्द तकलीफ़ों को समझा है, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको समझा है। आज व्यापारी नेता के तौर पर भी वेद गुप्ता जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी व्यापारियों की कोई सुध नहीं लिया। आज बड़ी संख्या में व्यापारियों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी आज ही के दिन आज वो लोग जो है शामिल हुए हैं जब उनके टिकट की घोषणा हुई है। सारे व्यापारी आज जो है समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिए हैं। तो आज उन्होंने अगर व्यापारी नेता के तौर पर भी वो विफल है, विधायक के तौर पर विफल है, और जनता अब मन बना चुकी है। 2022 में श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती है वो, और 2022 में मुख्यमंत्री उनको बनाएगी। 5 लोग फिर रिपीट किए गए हैं, कितना कड़ा मुकाबला है आपका? कोई मुकाबला नहीं, उनसे कोई मुकाबला क्या मतलब? जो जनता के बीच रहा है जनता उसको वोट देगी, सीधी सी बात है भाई। जनता के बीच में जिन्होंने काम किया है, जनता के बीच का दुख दर्द बांटा है, जिनके दुख में शामिल हुए हैं, आज व्यापारियों को अयोध्या में उजाड़ा जा रहा है। आज जो है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो आप जनता से में क्या काम किया है? कोरोना काल में जो है वो जनता जो है वो ऑक्सीजन के अभाव में मर गई, उसको कोई सुविधाएं नहीं। आप जो है यही वेद गुप्ता जिनका आज टिकट हुआ है, कोरोना काल के अंदर जो है वो क्वारंटाइन हो गए थे, और जब योगी जी आने लगे तो तुरंत जो है वो निगेटिव हो गए।
तो यानी जब आपको जनता के बीच में दुख दर्द बांटना था, जब आपको जनता की सहायता करना था, तब आप पॉजिटिव थे, और जब आपका मुख्यमंत्री यहाँ आने लगा तो आप निगेटिव हो गए। तो जनता सब देख चुकी है, सारी चीज़ों को समझ चुकी है, सबको मालूम है कि जनता के बीच में कौन रहा है, जनता के बीच काम किसने किया है। जनता उसको ही चुनाव में आपकी विजय श्री दिलाएगी। यहाँ पवन पांडे एक प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, जीत नहीं प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। अभी तक आपके 3 ही टिकट फाइनल हुए हैं, 2 विधानसभा बाकी है, क्यों? कोई वजह नहीं, वो भी फाइनल हो जाएगा भाई। हर चीज़ जो है वो कोई किसी का फाइनल होने में या रुकने में कोई चीज़ों का, वो तो सब शीट नेतृत्व का काम है, और सब हमारा टिकट धीरे धीरे सारे घोषित हो रहे हैं। कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? हम लोग तो 400। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, देखिए जो पश्चिम से चुनाव शुरू होगा उसमें इनका खाता नहीं खुलेगा। अगर खाता खुल जाएगा बताइएगा। आज इनके उप मुख्यमंत्री जो हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं, खदेड़ दे रहे हैं। तो जो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि खदेड़ा होगा, तो उसकी शुरुआत हो गई है। अभी केशव प्रसाद मौर्य गए थे, उनको औरतों ने दौड़ा लिया, भागना पड़ा। अभी राजनाथ सिंह ने अपनी रैली को जो है रद्द किया है। तमाम जो है वो जितने भी इनके मंत्री हैं वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि जनता के बीच में जा क्या किस मुंह से जाएंगे, खदेड़ लिए जा रहे हैं। तो सब रिजल्ट तो सामने है ही है। तो ये डर गए हैं, भय का मतलब इन्होंने अगर काम किया होता तो जनता के बीच में जाते ना। तो वो लाठियों के बल पे और पुलिस के बल पे और शासन के बल के प्रशासन के बल पे जो है वो हुकूमत नहीं की जाती है। जनता के बीच काम करके उसकी हुकूमत की जाती है, और जनता देख रही है कि किसने काम किया है और किसने क्या किया है, और उसका रिजल्ट 2022 में आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा।